ये सवाल जो आप लोग देख पा रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बेस्ड है, जिसको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं। क्या है सवाल, देखते हैं कि वो जो है उसका सेंटर है, ये जो नक्शा बना हुआ है इस एक ट्रायंगल टाइप का है, जिसमें ये एंगल 50 दिया गया है और ये एंगल 70 दिया गया है, और यहाँ पर एक एंगल को इंडिकेट किया गया एक्स से, उस एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो पहले थ्योरम समझते हैं। थ्योरम क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यहाँ पर इसको मैं मेंशन करता हूँ, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। वो क्या होता है कि किसी भी सर्कल में मान लीजिए कि कोई भी एक ट्रायंगल ही बना देते हैं। ट्रायंगल से मतलब नहीं, हमको कोड से मतलब है। अब मान लीजिए ये जो कोड है, ये जो कोड ए बी आपको कोड दिख रहा है, ये सी ए बी कोड से कोई टेंजेंट गुजरेगा, तो अब कोड जो है, कोड से इस कोड का इधर एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इस कोड का उधर एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अब ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि ये एंगल अगर x है तो ये उधर वाला के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल x होगा। और ये जो एंगल है, ये एंगल मान लीजिए y है, तो ये एंगल y होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही है। बहुत आसान सा चीज है, आप लोग इसको याद रखिए, झट झट बनेगा। अब इसको समझिए, ये एक ट्रायंगल यहाँ पर है, इस कोड पे एक टेंजेंट गया है, ठीक है। इस कोड पे समझते हैं, इस कोड पे एक टेंजेंट गया है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो इस कोड पे जो एंगल खड़ा है वो उसके बराबर होगा। और इस कोड पे ये एंगल खड़ा है ना, तो इस कोड पे ये एंगल खड़ा है, तो यानी इसके बराबर होगा। लेकिन हम लोग को इससे मतलब नहीं है, ये एंगल 70 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। लेकिन हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना था, वो 50 डिग्री हो गया। ये बात याद रहे। अब इसको थोड़ा और एलाबोरेट करता हूँ। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोड है, इस पे एक टेंजेंट गया है, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल इस कोड पे जो एंगल खड़ा होगा, सपोज ऐसे खड़ा हुआ है, ये एंगल खड़ा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अब समझ में आई? ये अगर आपका 70 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपको 70 डिग्री होगा। बस इस नक्शे को याद रखिए, बहुत आसान सा इंपॉर्टेंट सा एक थ्योरम है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।